नमस्कार दोस्तों, एक और नया वीडियो लेके हमारा YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। अक्सर हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या आपको पता है कि भाग्य कैसे बनते हैं? भाग्य और कर्म कैसे आपस में जुड़े हुए हैं हम लोगों की जीवन में? हम लोगों को हमेशा लगता है कि पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पाप करने वाले मनुष्य को नरक जाना ही पड़ता है। आज एक प्राचीन और आश्चर्य कहानी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा, पाठ, दान, धर्म, जप, तप आदि प्रकार के लाखों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य को नरक में ही क्यों जाना पड़ता है, और ये सब कुछ ना करके भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है? ऐसा कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के लाखों पापों का नाश करता है, और ऐसा वह कौन सा पाप है जो उसके सारे पुण्य को नष्ट कर डालता है? चलिए शुरू करते हैं। Are you inspired? आज से बेहद समय पहले प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसे हर समय चिंता सताती रहती कि उसने अपने जीवन में कौन से बुरे कर्म किए होंगे। जो कष्ट भुगतना पड़ रहा है, वह अपनी रोजमर्रा जीवन से परेशान हो गया था। एक दिन दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक मित्र वहां आता है और उसे उसकी उदासी का कारण पूछता है, तो वह अपने मित्र से सब कुछ सुनाता है। तब उसका मित्र कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, गांव से कुछ दूर एक महात्मा अपने आश्रम में रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। जो भी उनके पास जाता है उनके समस्या दूर हो जाती है। तब वह आदमी कहता है कि भाई अगर ऐसा है तो मैं आज ही उनके पास जाऊंगा। फिर वह आदमी उसे महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। गांव से कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आश्रम दिखता है। वहां आश्रम में जाकर महात्मा को प्रणाम करता है और अपनी समस्याओं ने बताता है। हे देवर्षि महाराज, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं, और कुछ मनुष्य पुण्य काम करने के बाद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है, और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है? तब महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भंते, आज तुमने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। किसी संदर्भ में आज मैं तुमको एक प्राचीन कहानी सुनाता हूं, जिसे सुनकर तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए तुम इस कहानी को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। वह आदमी कहता है, हे महात्मा, आपके मुख से इस कहानी को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कहानी को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा, इससे मेरे जीवन में कुछ प्रभाव पड़े। महात्मा कहते हैं, भंते, पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक ही साथ हुई थी। वे सभी लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। केवल सहयोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था। एक ही समय पर यम के 2 दूध उन चारों को लेने के लिए आए थे। मरने वालों में एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था, और चौथा गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वो सभी भयभीत हो जाते हैं। उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज स्वर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। यम का दूत उन आत्माओं आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वारा से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, तो वही नरक के द्वारा से धड़कते हुई अग्नि की ज्वालाएं दिखाई पड़ रही होती हैं। इस भयानक दृश्य को देखकर वो चारों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। उन 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हुए होते हैं, और उन सभी को ये जान पड़ते हैं कि अब वो चारों ही नरक में ही जाने वाले हैं। जब यमदूत वो चारों आत्माओं को लेकर यमराज के सभा में पहुंचे, तो उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। वो चारों सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा।
यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे। उससे पहले ही चारों आपस में बातचीत करते हुए स्वयं को ही स्वर्ग का मिलना चाहिए या कहने लगे। सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो, मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूं। मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उसे इतना दिया कि वह जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाया है। हर तरफ मेरे नाम का यशोगान हो रहा है। मेरे द्वारा लुटाया गया दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला और रहने को आश्रय मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वो धनी व्यापारी हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम तीनों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं और इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहां पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और अब मेरे सभी पुत्र पत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वह मेरे लिए श्राद्ध का तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मेरी 2 पत्नियां और 5 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हां, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों की श्राद्ध के कार्यों द्वारा मेरे पास भी नष्ट हो जाएंगे। मैंने त्रिदेव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होगी। धनी व्यापारी की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में प्रस्थान तो मैं ही करूंगा, क्योंकि मैं भगवान का खूब पूजा पाठ किया है। पूरा जीवन मेरा पूजा आराधना में बीता है। मेरे शुभ कर्मों के कारण मेरे लिए ही धर्मराज स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जब इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की और अपने अपने विचार रखे, फिर वह तीनों लोग उस चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर देखते हैं कि अब यह क्या कहता है। क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए दूसरों के अधीन रह के बीता है। मजदूर उन सब की बातों को चुपचाप नीचे नजरें झुकाए खड़ा सुनता रहा, और यह तीनों गर्व से अपने प्रशंसा में जुटे थे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथ में एक मोटी सी किताब थी, जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उसे पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही विख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों का भला किया है। मैं अपनी पुस्तक में देखकर यह फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं या नहीं। तब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है। हे मुनिवर, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दिनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे यहां हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों की धन मोहर उन्हें रोज दान में दी जाती थी। प्रजाओं मुझसे बेहद ही खुश रहते थे। दिन रात में यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया कि तुम जो कह रहे हो वह बिल्कुल सत्य है। तो मैं अपनी प्रजा को बहुत शुक्रिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्ध में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सबके मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम हो। उनके स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम हो।
उनकी मां की गोद भी सुनी करने वाले तुम हो। तुमने अपनी ही सैनिकों के हजारों परिवारों को हमेशा दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते। आपका राज्य तब भी संपन्न और समृद्ध रहता। तुमने अपनी प्रजाओं को नहीं, सैनिकों को सुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त व्यापारी से पूछा, अपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी कहते हैं, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया उसका आधा भाग अच्छे कामों में लगाया। लाखों लोगों को भोजन कराया, कई आश्रमों को दान दिया है, कई बेघर लोगों को अपने धन से भर दिया है, कई शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया है, कई जगह पर धर्मशाला बनवाए हैं, प्रत्येक तीर्थ में भंडारे करवाए हैं। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली, जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। फिर यमराज कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने जो पाप किया है इन तीनों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने ये पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह बात जानबूझकर किया है, इसलिए तूने नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। इतना सुनकर वो धनी व्यापारी बोलता है, धर्मराज, उन तीनों ने जो भी पुण्य किए हैं वो तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है? यमराज कहते हैं, हे दुष्ट, याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत लांछन लगाए थे। उसे व्यभिचारिणी और बेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया है, और राजा ने उसे सत्य समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्युदंड दे दिया था। मनुष्य ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान, अधिक प्रकार घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाया था। कोई प्रायश्चित नहीं है जो दूसरों पर गलत आरोप करता है। सत्य जानकर भी दूसरों को झूठ कहकर उनके पर दोष डालता है, वह तो सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वह सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए। तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है वह तुमने उस पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला है। तुमने बहुत ठगी की है, कई चीजों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीजों को असली के दाम में बेचा है, कितने व्यापारियों को रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से अनजाने में कितने लोग बीमार होकर मर गए हैं, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया। उन सब लोगों की बद्दुआ तुम्हारे साथ है। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है वो कर्म सुनी हो गया है। तुम्हारे पास भी तुम्हारा कोई शुभ कर्म नहीं है। तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी बड़ा उदास होकर पीछे हो गया। उसके बाद पंडित जी को आगे बुलाया और पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी कहते हैं, हे मुनिबर, मेरा पुण्य ये है, मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान को संपन्न कराया है, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराया है, दिन रात मैं ईश्वर का जप तक किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों पिंडदान श्राद्ध कराया है, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन किया है। इससे ज्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त अपने पुस्तक में देखकर बताते हैं, हे पंडित महाराज, आपका कहना सत्य है। अपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान पर स्वयं कभी अमल नहीं किया। अपने सैकड़ों पूजा पाठ अनुष्ठान कराए, पर उसे निस्वार्थ भाव किया गया, कर्म नहीं था। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब पंडित जी भी उदास होते हुए पीछे हो गए। अब बचा केवल मजदूर। वो मजदूर यह सब देखकर बड़ा हैरान था कि अब तक वो जिन लोगों को इतना महान समझ रहा था उनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं रहा, तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूं? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी पूजा पाठ, जप तप या दान धर्म करने के लायक भी नहीं था, तो शुभ कर्म कहां से करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके
सारे जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। वह मजदूर यह सब बातें सोच रहा था। इतने में ही चित्रगुप्त ने उसे भी आवाज लगा दिया और उससे पूछा, किंतु वह मजदूर तो पहले से ही कहने लगा, भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब के घर में जन्म लिया था। दान ध्यान पूजा पाठ करने के मैं लायक ही नहीं था, तो मैं शुभ कर्म कहां से करता। मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर लेता था। मैं जानता हूं भगवान कि मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूं। मैंने धरती पर भी नरक भोगा है और आगे भी नरक में ही जाने की हैसियत है। किंतु हे प्रभु, यहां पर भी मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों को झपका कर देखना चाहता हूं। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो कुछ देर के लिए ही मुझे स्वर्ग में पहुंचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बच पाता था। बचा हुआ समय में अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। उनके लिए उन्हें खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलता, ये ही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, हे मानव, तुम ध्यान से सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया होगा। तब मजदूर अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था। इतने में वहां एक बहुत ही कमजोर बीमार कुत्ता टहलता हुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पाता था। वो आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गया वो कुत्ता बेहद भूखा है। मेरे अंदर से आवाज आई कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकता है। मैंने वो रोटी स्वयं ना खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहकर काम किया था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसके हाथ पकड़कर बड़े सम्मान से उसे स्वर्ग में लेकर गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। प्राणियों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी कर्म निस्वार्थ भाव से करता, वास्तव में उसका ही उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए एक छोटे से छोटा काम भी आपको 100 करोड़ों पापों को नष्ट कर देता है। लोगों से लालच, मोह और स्वार्थ के बसीभूत होकर किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता है। इसलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी सिद्धांत छीनकर या चुराकर कर्म में लगा दिया हो। वो धन अपने किसी से गलत करके लिया हो और बाद में इस धन को दान पुण्य में जाने से नहीं उभर सकता। स्वर्ग में वो ही व्यक्ति जाता है जिसमें निष्काम निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो। भले ही उसने जीवन में एक पैसा भी दान ना किया हो, पर वो जिस लायक था, अपनी समर्थ के अनुसार उसने निस्वार्थ भाव से जो भी काम है, वो ही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद अगर आपके अंदर कुछ भी बदलाव आया तो अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, दूसरों को मदद करें। ऐसा और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। अंत में कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट ही हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। पूरा वीडियो एकाग्रता से देखने के लिए सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। नमो बुद्धाय।